नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत घना जंगल था। उसमें बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। जंगल के जानवरों में सबसे चालाक लोमड़ी थी। वो अपने कार्य के लिए किसी को भी मूर्ख बना लेती थी, इसलिए सब उससे बचकर ही रहा करते थे। एक बार एक चिड़िया अपने लिए भोजन ढूंढने के लिए जंगल से बाहर किसी गांव में गई थी। गांव में किसी घर के बाहर उसको एक रोटी मिली। वो उसके हिसाब से बहुत बड़ी थी। चिड़िया उसे पाकर बहुत खुश हुई और उसको जंगल में अपने घर, अपने घोंसले में ले जाने लगी। रोटी बड़ी थी, अतः उसके साथ उड़कर आने में चिड़िया को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। चिड़िया रुक रुक कर आ रही थी। जब वह थक जाती तो वह अपने पास के ही पेड़ में बैठकर आराम कर लेती, फिर दोबारा अपनी उड़ान भरती थी। अब वह अपने घोंसले वाले पेड़ पर पहुंचने वाली थी, लेकिन अब वह बहुत अधिक थक चुकी थी। उसने सोचा, अब अंतिम बार इस पेड़ पर आराम कर लेती हूँ, फिर सीधा घोंसले पर ही रुकूंगी। वो पास के पेड़ पर बैठ गई, लेकिन रोटी अभी भी चिड़िया के मुंह पर ही थी। तब वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी। लोमड़ी भी अपने लिए भोजन ही ढूंढ रही थी। उसको बहुत भूख लगी थी। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। दोपहर हो चली थी। वह सोच रही थी कि उसे खाने के लिए कुछ भी मिल जाता, वह खा लेती। अब लोमड़ी की नज़र ऊपर बैठी चिड़िया के मुंह की रोटी पर पड़ी। लोमड़ी को भूख तो लगी ही थी। उसने सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाती तो अभी का गुजारा हो जाता। भूख बहुत तेज लगी है। अब वो चिड़िया के पास गई और बोली, नमस्कार चिड़िया बहन, कैसी हो? चिड़िया कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि उसके मुंह में तो रोटी थी। यदि वह कुछ भी बोलती तो उसकी रोटी नीचे गिर जाती। तब लोमड़ी फिर बोली, चिड़िया बहन, आज आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। मैं तो कल ही बंदर से बात कर रही थी कि चिड़िया बहन बहुत सुंदर हैं। मेरे विचार में तो उनको ही जंगल की रानी होना चाहिए। तब बंदर भी यही कह रहा था। मेरे विचार से आपको भी जंगल के चुनाव में अपना नामांकन करवाना चाहिए। चिड़िया को अपनी तारीफ पसंद थी और जंगल की रानी बनने के नाम से तो वह बहुत अधिक खुश हो गई। तो सब कुछ भूलकर वो बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रही थी कि उसके मुंह से रोटी नीचे गिर गई। इससे पहले कि वह उठकर नीचे आकर अपनी रोटी ले पाती, लोमड़ी ने उस रोटी को झपट लिया और उस रोटी को लेकर वहां से दौड़कर चली गई। चिड़िया बेचारी ने उतनी मेहनत से वह रोटी पाई थी। उसे अपनी एक छोटी सी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।